Good morning students, welcome back to our class. In our previous class we have learned what is periodic motion. So now let's start from take the stone tied with a string with your hand used in activity 4. आप क्या करोगे, एक वैसे ही आपने धागा बांध के रखा है एक स्टोन में, उसका यूज़ करोगे. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड. अब धागे को अपने हाथ में पकड़ो एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, और उससे पत्थर को लटका दो. पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो. अब एक तरह से आपने ऐसे धागा पकड़ रखा है, स्टोन लटक रहा है, यहाँ स्टोन आपका लटक रहा है, तो दूसरे हाथ से आप स्टोन को एक तरफ खींचो, यहाँ कर दो स्टोन को, और फिर उसे छोड़ दो. तो क्या होगा, स्टोन जो होगा वो इस साइड भी मूव करेगा, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर वो इस साइड जाएगा, फिर तो वो स्विंग होता रहेगा स्टोन. दिस इज़ अ पेंडुलम. और तो जो आपने ऐसे मूव किया वो क्या होता है, पेंडुलम होता है. इसमें घड़ी में होता है पेंडुलम. ये बेल है तो इसमें भी वैसे ही मूव करती है बेल, पहले इधर जाएगी, फिर सेंटर में आएगी, फिर इधर जाएगी. सो समथिंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद समथिंग दैट विल हेल्प अंडरस्टैंड अबाउट पीरियोडिक मोशन. कुछ चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत मस्ती मज़े के साथ भी पीरियोडिक मोशन समझ सकते हैं. मोशन ऑफ अ पेंडुलम, एक पेंडुलम का मोशन. अ ब्रांच ऑफ अ ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, तो एक ट्री की ब्रांच जो आगे पीछे हो रही है. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, एक बच्चे के झूले का मोशन जो होता है वो पहले आगे जाता है, फिर बीच में आता है, फिर पीछे जाता है. स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार और द सरफेस ऑफ द ड्रम, या फिर तबला प्लेड. गिटार की स्ट्रिंग जो मूव करती हैं तो पहले वो एक जगह से हिलती हैं, फिर अपनी जगह पे आ जाती हैं, तो उनका क्या होता है, एक मोशन होता है पीरियोडिक मोशन. सारे क्या हैं, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हैं. Where an object और अ पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इस मोशन, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जो होता है या फिर इसका कोई पार्ट एक मोशन को एक फिक्स टाइम में रिपीट करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक फिक्स इंटरवल में रिपीट करता है, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. डू यू ऑब्जर्व अ स्विंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5. क्या आपने एक्टिविटी 5 में स्विंग मशीन देखी थी, ऑब्जर्व की थी. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट इट रिमेन्स एट द सेम प्लेस लोकेशन, कि ये तो अपनी जगह पे सेम रहती है, बट वाइल इट्स व्हील्स मूव विद अ सर्कुलर मोशन, लेकिन जो इसका पीछे का व्हील होता है वो सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है. इट ऑल्सो हैज़ अ निडल, इसमें एक सुई भी होती है, दैट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली, जो लगातार ऊपर नीचे होती रहती है सुई इसकी. एज लॉन्ग एज द व्हील रोटेट, जैसे जैसे पहिया घूमता है उसकी जो सुई है वो भी ऊपर नीचे होती रहती है. दिस निडल इज अंडर गोइंग अ पीरियोडिक मोशन, उसकी सुई है वो पीरियोडिक मोशन में मूव कर रही है, लेकिन उसका जो पीछे का व्हील है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है. हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली द मोशन ऑफ अ बॉल ऑन द ग्राउंड. क्या आपने बॉल, ग्राउंड पे जो बॉल होती है उसका आपने मोशन ऑब्जर्व किया. हेयर द बॉल इज़ रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जो बॉल होती है वो ग्राउंड पे रोल होती रहती है, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑन द ग्राउंड, और रोल होने के साथ में वो खुद भी घूमती रहती है और रोटेट होकर आगे भी बढ़ती रहती है. होता है नहीं होता ऐसा. दस इस तरह से द बॉल अंडरगोज अ रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन, तो इस तरह से जो बॉल होती है वो ऐसे 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 करके आगे घूमती जाती है. तो यहाँ तो क्या चल रहा है उसका रोटेशनल मोशन, लेकिन वो एक सीधी लाइन में आगे भी बढ़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन. तो बॉल जो होती है वो दोनों मोशंस में मूव कर रही है एक टाइम पे. कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन. तो आपने क्या देखा कि और ऐसे हमने कौन से एग्जाम्पल देखे, तो देखिए एक कार का पहिया वो रोटेशनल मोशन में भी है, मतलब वो गोल गोल भी घूम रहा है, लेकिन वो आगे भी बढ़ रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन में भी है और रोटेशनल मोशन में भी है. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज़, हमने बहुत सारी मेजरमेंट की एक्टिविटीज़ देखी. एंड डिस्कस सम काइंड ऑफ मोशन, और कुछ मोशन के काइंड्स भी हमने डिस्कस किए. वी सॉ दैट, हमने देखा कि द मोशन इज़ अ चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम. के मोशन क्या होता है, मोशन एक फिक्स टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज, जैसे किसी ऑब्जेक्ट में एक फिक्स टाइम में उसकी पोजीशन में क्या चेंज आया उसे क्या बोलते हैं, मोशन. द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट, तो उसका चेंज हम कैसे पता लगा सकते हैं, उसकी डिस्टेंस मेजर करके कि उसने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर की है. दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन इज, इससे हमें पता चलता है कोई चीज़ कितना जल्दी चल रही है, कितना फास्ट चल रही है और कितना स्लो चल रही है.
द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल ऑन द ग्राउंड, एक स्नेल का ग्राउंड पे मूवमेंट. अ बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक बटरफ्लाई का फ्लावर टू फ्लावर पे उड़ना, फड़फड़ाना. अ रिवर फ्लोइंग अलॉन्ग ऑन क्लियर राउंडेड पेबल्स, रिवर का गोल गोल पत्थरों पे फ्लो करना आगे. एन एरोप्लेन फ्लाइंग हाई अप इन द एयर, एरोप्लेन का हवा में ऊंचा उड़ना. मेकिंग जेट ट्रेल्स बनाना. मून गोइंग अराउंड द अर्थ, मून का हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमना. ब्लड फ्लोइंग इनसाइड अवर बॉडी, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होना. देयर इज़ अ मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, तो इन सारी चीज़ों में एक मोशन होता है. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें मोशन होता रहता है. या तो उनमें मोशन फोर्स से होता है या फिर वो अपने आप ही वो चीज़ें मूव करती रहती हैं, लेकिन मोशन हम चारों तरफ देख सकते हैं. तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट इसके एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.